दोस्तों अगर आप यहाँ पर पीएनबी बैंक के कस्टमर हैं, यानी कि आपका बैंक खाता पंजाब नेशनल बैंक में है और दोस्तों आप पंजाब नेशनल बैंक की पीएनबी वन एप्लीकेशन में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने चाह रहे हैं और वहाँ पर दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार की एरर देखने को मिली है, जहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, साइड में स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, जहाँ पर लिखा है दिस फंक्शनैलिटी हैज़ बीन टेम्परेरी डिसेबल्ड। दोस्तों ये कुछ एरर आपको देखने को मिल रही है, तो दोस्तों इसका क्या सोल्यूशन होने वाला है। देखिए दोस्तों, एक तो ये एरर जब देखने को मिल रही है जब आप वहां पर आधार कार्ड से पीएनबी वन एप्लीकेशन में बिना एटीएम कार्ड के रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो, ठीक है, तो वहां पर कभी कभी ये एरर देखने को मिल रही है। और दोस्तों आपको जब पीएनबी वन एप्लीकेशन में मान लीजिए कि आपने ऑलरेडी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है और कुछ ऐसी सर्विसेज है जैसे कि आप चेकबुक अप्लाई करते हो या फिर कुछ भी यहाँ पर जैसे बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर रहे हो, तो वहां पर भी किसी किसी केस में ये एरर देखने को आपको मिल जाती है। तो दोस्तों इसका क्या सॉल्यूशन है, इससे आप कैसे छुटकारा पा सकते हो, इसका आपको कंप्लीट प्रोसेस, लेटेस्ट प्रोसेस आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। अब दोस्तों बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो में मेन प्रोसेस की ओर और इस एरर का सोल्यूशन आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो में मेन प्रोसेस की ओर। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। यहाँ पर दोस्तों आप जब भी पीएनबी वन एप्लीकेशन में यहाँ पर आधार कार्ड की मदद से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या फिर पीएनबी वन एप्लीकेशन की कोई और सर्विसेज यूज कर रहे हैं, तो वहां पर एक एरर देखने को मिल रही है। मैं अभी लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखा देता हूं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं पीएनबी वन एप्लीकेशन मैंने यहाँ पर जो है डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं इसको ओपन करने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ, तो वो ओपन तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जब उसमें हम आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पर एरर देखने को मिलेगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर परमिशन मांग रहा है, मैंने यहाँ पर देखिए नया ऐप जो है अभी इंस्टॉल किया है, ठीक है, इसमें कोई भी लॉगिन आईडी नहीं कर रखी है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं अलाउ कर देता हूँ। उसकी सारी परमिशंस को अलाउ आपको करते जाना है, ठीक है, तो अलाउ जैसे ही कर दोगे तो यहाँ पर प्रोसीड टू लॉगिन, ओपन अकाउंट, दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको पता ही है, लास्ट वीडियो में आपने देखा भी होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रोसीड टू लॉगिन पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों जैसे ही प्रोसीड टू लॉगिन पर क्लिक करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि यूज़र आईडी डालने का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन दोस्तों अगर यूज़र आईडी आपको पता है तो आप डाल सकते हो, यहाँ पर अपना लॉगिन कर सकते हो, सिंपल, ठीक है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, हमें जो एरर देखने को मिल रही है वो देखने को मिल रही है न्यू रजिस्ट्रेशन पर, यानी कि आपने ये फर्स्ट टाइम इसमें मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट कर रहे हो, यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तब एरर देखने को मिल रही है जब आधार कार्ड से कर रहे हो बिना एटीएम कार्ड के। तो दोस्तों क्योंकि मैंने जब एक वीडियो डाली थी तो मुझे उसमें कमेंट आ रहे थे कि नहीं हो पा रहा है, तो उसी का सोल्यूशन लेकर आया हूँ, ठीक है। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन विद डेबिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन विद आधार, दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। रजिस्ट्रेशन विद आधार पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नोट्स आता है, इसको हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार का पेज आ जाता है, ठीक है, जहाँ पर 4 स्टेप देखने को मिलते हैं। 4 स्टेप में हमारा पीएनबी वन एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपनी कुछ बेसिक सी डिटेल डालूंगा एजुकेशन पर्पस के तौर पर, ठीक है, कोई भी रियल डेटा यहाँ पर नहीं शो हो रहा है। दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर बेसिक सी डिटेल डाल दी है, जैसे कि हमने अकाउंट नंबर और यहाँ पर पैन कार्ड नंबर और यहाँ पर मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज को यूज कर लिया, व्यू एंड ट्रांजैक्शन के तौर पर हमने यहाँ पर इसको क्लिक कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर एजुकेशन पर्पस के तौर पर मैंने सारी डिटेल आपको बेसिक से समझा दी है कि ये हमने यहाँ पर फिल कर ली है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे कंटिन्यू बटन पर जैसे ही क्लिक करूंगा ना तो वहाँ पर एक एरर देखने को मिलती है। देखिए दोस्तों आप सिर्फ साफ क्लियर यहाँ पर पढ़ सकते हैं, दिस फंक्शनैलिटी हैज़ बीन टेम्परेरी डिसेबल्ड, तो इससे आगे हम बढ़ ही नहीं पा रहे। तो दोस्तों देखिए ये एरर क्यों देखने को मिल रही है, इसके 2 रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इन 2 में ही आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए मैं बताता हूँ आपको। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ये एरर आपको कब देखने को मिल रही है मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर अगर आपने पहले से ही इसमें रजिस्ट्रेशन कर रखा है तब आपको ये एरर देखने को मिल सकती है, यानी कि आपकी पहले से ही यूज़र आईडी क्रिएट होगी, मतलब आपने जो है पीएनबी वन एप्लीकेशन में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा, आप भूल गए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों तब आपको ये केस, इस केस में आपको देखने को एरर मिल सकती है, ठीक है। तो और दूसरा केस ये हो सकता है कि देखिए दोस्तों ये एरर तब भी आपको देखने को मिल सकती है, हो सकता है कि पीएनबी वन एप्लीकेशन में इस समय कुछ यहाँ पर टेक्निकल इश्यूज या फिर कुछ अपडेशन चल रहा होगा, तब ये एरर देखने को मिल रही होगी, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन क्या है, उसके लिए आपको यहाँ पर 1 या 2 दिन का वेट करना होगा, उसके बाद आपको ट्राई करना है, या फिर आप एक सोल्यूशन और है, आप रात में इसको ट्राई करिए, ठीक है, 12-1 बजे के करीब ट्राई कीजिए, क्योंकि उसमें यूज़र कम होते हैं उस टाइम, जो है सर्वर पे लोड भी कम होता है, हो सकता है आपका ईजिली वहाँ पर जो है आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाए आधार कार्ड की मदद से, तब आप वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आपको यही चीज़ें करनी है फॉलो, ठीक है। तो एक सबसे पहले मैं देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं अभी ये चेक करके देखता हूँ, आपके सामने लाइव चेक करके दिखाऊंगा कि क्या पता हो सकता है कि मैंने इसमें इस आईडी से ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हो तब ये एरर आ रही हो, ठीक है। मैं ओके करता हूँ
और बैक में जाता हूँ, ठीक है। जैसे ही बैक में जाता हूँ तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो मैं प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक करके ये चेक करता हूँ कि क्या मैंने इसमें ऑलरेडी मेरा लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि हो सकता है मैंने रजिस्ट्रेशन कर रखा हो तभी इसमें यहाँ पर इसी वजह से एरर आ रही हो। तो मैं यहाँ पर यूज़र आईडी मुझे पता ही है, सबको पता होती है, जो पासबुक पर कस्टमर आईडी होती है वही यूज़र आईडी होती है, तो वो आपको यहाँ पर डाल लेनी है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जो है यूज़र आईडी डाल ली है। अगर यूज़र आईडी आपको नहीं पता चल पा रही है तो ट्रबल साइन इन पे क्लिक करके चेक यूज़र आईडी पे क्लिक करके अपनी यूज़र आईडी पता कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर साइन इन पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको वो मोबाइल नंबर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जैसे ही मोबाइल नंबर सेलेक्ट करूँगा अगर OTP चला गया तो दोस्तों यहाँ पर जो है मेरी ये यूज़र आईडी पहले से ही क्रिएट है, यानी कि मतलब पहले से ही इस यूज़र आईडी पे मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट है। अगर नहीं होगी तो वहाँ पर लिखा होगा कि आपकी यूज़र आईडी क्रिएटेड नहीं है, यानी कि आपकी यूज़र आईडी अभी तक क्रिएट नहीं हुई है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर सिम 1 पे मैं क्लिक करता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अगर मेरा OTP चला गया है तो ये मेरी पहले से ही क्रिएट होगी, इस वजह से मुझे वो एरर वहाँ पर देखने को मिल रही थी और मेरा रजिस्ट्रेशन इस वजह से नहीं हो पा रहा था। तो उसका ये सोल्यूशन है कि आपको यहाँ पर लॉगिन करके देख लेना है, इस प्रोसेस को फॉलो करके। देखिए मेरा OTP चला गया है, यानी कि मेरी जो ये यूज़र आईडी है इस पर मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट है ऑलरेडी। तो दोस्तों देखिए मेरा OTP यहाँ पर आ गया है। तो दोस्तों वो OTP मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अगर आपका OTP भी नहीं आ रहा है तो रिसेंट OTP पर क्लिक करके OTP मंगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं अपना MPIN बना लेता हूँ 4 डिजिट का, जो कि यहाँ पर आपका एक सिक्योरिटी पिन होता है, ठीक है। तो एजुकेशन पर्पज़ के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने अपना MPIN यहाँ पर बना लिया है। उसके बाद मैं सबमिट पर क्लिक कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो कि मेरा सक्सेस हो गया MPIN और मैं साइन इन क्लिक करके आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए पूरी तरीके से मेरा प्रॉपर वर्किंग कर रहा है यहाँ पर PNB वन एप्लीकेशन और मुझे सारी की सारी सर्विसेज भी मुझे यहाँ पर देखने को अपनी मिल रही है। देखिए आपके सामने लाइव एरर मैंने यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दिया कि वो एरर आपके सामने क्या थी, क्योंकि आपने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर जो है PNB वन एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन किया हुआ होगा तभी तो इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने का प्रोसेस भी मैंने इसमें आपको बता दिया है। तो दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दी है। अगर अब भी ये एरर आ रही है तो फिर आप यहाँ पर रात में ट्राई कीजिए, हो सकता है तब ये एरर आपकी सॉल्व हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये कभी कभी टेक्निकल इशू भी चलते रहते हैं PNB वन एप्लीकेशन में। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी एरर को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। मैंने एजुकेशन पर्पस के तौर पर आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पर बता दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपने वीडियो कंप्लीट वॉच कर ली होगी और आपकी एरर भी यहाँ पर जो है 100% यहाँ पर सॉल्व हो गई होगी। अगर दोस्तों आपकी एरर सॉल्व हो गई है तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।